एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. So our next question is why is it said that, okay, there are some statements that are given to us and we need to explain why is it said. The first is air is a homogeneous mixture of various gases. Okay, we know that air is made up of various gases. These gases can be anything. It can be carbon dioxide, it can be oxygen, it can be सल्फर डाइऑक्साइड, इट कैन बी नाइट्रोजन. सो इन सारी गैसेस को मिलाकर बनाई जाती है हमारा एटमॉस्फेयर या एयर. अब ये जो होती है, ये जो हमारी एयर है, इसको होमोजीनियस मिक्सचर इसलिए क्या कहा जाता है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दीज गैसेस फ्रॉम ईच अदर. So such mixtures which cannot be separated from each other easily are known as homogeneous mixture. अगर कोई easily हम हाथ से निकाल पाए वैसे mixtures को usually heterogeneous mixture बोलते हैं. But those mixture जो completely एक दूसरे के अंदर involve हो जाते हैं, mix हो जाते हैं, उसे homogeneous mixtures कहा जाता है. The next is water is a universal solvent. Water is the solvent which can dissolve anything in it. इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर चीज को, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स इजीली अवेलेबल एंड इट्स अवेलेबल इन एबंडेंस, तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. The third one is there is no alternative of water for cleaning purpose. Yes, there is no alternative of water for cleaning purpose because water can dissolve anything in it. It is easily available. It's cheap. So ये वो क्वांटिटीज होती है, ये वो टर्म्स होती है जो जिसकी वजह से जो वाटर है उसको क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है. इफ यूज एनी अदर लिक्विड इंस्टेड ऑफ वाटर, तो ऑब्वियसली देयर आर सम केमिकल प्रोसेसेस दैट लिक्विड विल हैव टू गो थ्रू फॉर द क्लीनिंग पर्पस टू बी कंप्लीटेड. प्लस बट वाटर के केस में वो चीजें नहीं होती है, तो इसीलिए वाटर को क्लीनिंग पर्पस का इकलौता सोर्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा अगर. The first one is amount of water vapor in air increases. कहा है कि अगर amount of water vapor in the air increases, अब water vapor increase हो रहा है तो उसकी humidity भी increase हो जाती है. अब humidity increase हो जाने की वजह से जो moisture है, मतलब कि moisture है, वो बढ़ जाता है. इसीलिए जो atmosphere है उसकी humidity बढ़ जाती है. कब? अगर water vapor का amount बढ़ जाए atmosphere के अंदर. Now the second is what will happen if only one crop is grown repeatedly in the soil. If only one crop is grown repeatedly in the soil, तो जो for example there is some specific crop जिसको जिसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा. अब वो सॉइल को अगर उस क्रॉप को हम बार बार सेम सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो द सॉइल इज गोइंग टू गेट लैक इन नाइट्रोजन. तो अब एक पर्टिकुलर सॉइल है, वो एक किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में लैक कर रही है, तो दैट सॉइल विल नॉट बी गुड फॉर फर्टिलाइजेशन या विल नॉट बी अ गुड फर्टिलाइजर, और वो कल्टीवेशन के लिए उतनी अच्छी सॉइल नहीं बचेगी. व्हाई? बिकॉज दैट सॉइल विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द सेम न्यूट्रिएंट दैट इज नाइट्रोजन फॉर सम अदर क्रॉप. इसीलिए आगे की खेती करने के लिए वो न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी. इसीलिए एक ही क्रॉप को बार बार हमें नहीं बोना चाहिए एक ही सॉइल के अंदर. देयर शुड बी रोटेशनल क्रॉपिंग, मतलब कि डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए एक पर्टिकुलर सॉइल के अंदर. Okay, the next one is with whom should I pair up? Now there are group A and group B and we need to pair up. That is basically match the columns. Now the first one is air. एयर होता है, एयर जो होता है वो स्कैटर करता है लाइट को. द सेकेंड वन इज वाटर. वाटर इज एक्सक्रीशन एंड द थर्ड सॉइल इज प्लास्टिसिटी. तो ऑब्वियसली ये सब एक दूसरे मैच द कॉलम इज डन हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि सही है या गलत है बताना है. द फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल हैज लो कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर, विच इज ट्रू. सैंडी सॉइल की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वाटर की वो कम होती है बहुत. सी वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट्स फॉल्स बिकॉज जो सॉल्वेंट खारे पानी जो होते हैं, जो सॉल्टी सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्टी लिक्विड्स होते हैं, दे आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द सब्सटेंसेस इन विच अ सोल्यूट डिसॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. तो यस, जो सॉल्वेंट होता है उससे वो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है. अगर किसी के अंदर हम सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो सॉल्वेंट होता है. तो वो सब्सटेंस जिसके अंदर हम किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं. And the fourth one is the pressure exerted by air is called atmospheric pressure. Then it's again true कि air particles जब किसी भी substance पे टकराते हैं तो उस पे एक pressure exert करते हैं. वो pressure जो air particles की वजह से create होता है उसे हम atmospheric pressure के नाम से जानते हैं. Now there is our next question is explain the picture in your own words. There are two pictures that are given to us, A
एंड बी, ए के अंदर आप देखोगे कि वाटर है, बी के अंदर आप देखोगे कि वो आइस बन चुका है. सो ऑब्वियसली देयर आर टू थिंग्स दैट वी कैन से अबाउट इट कि जो टेम्परेचर है इट हैज रिड्यूस्ड और वाटर का जो है वो आइस बन चुका है फ्रॉम वाटर. सो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड अगेन. क्यों? क्योंकि डेंसिटी कब तक इंक्रीज होती है? 4 डिग्री सेल्सियस तक. वो उस पे भी वाटर ही होता है. जब वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है. तो द डेंसिटी ऑफ वाटर हैज डिक्रीज्ड एंड जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है. व्हाई? बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस व्हेन इट इज कन्वर्टेड इन लिक्विड फॉर्म टू सॉलिड फॉर्म. मतलब कि जब वो वाटर से आइस बनता है तो उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है. इसीलिए यू वुड बी एबल टू सी कि जो आइस का लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स. The first question is, how is light scattered by the air? अब we know that there are several particles our light is made up of. They are gas, dust, smoke, moisture. इन सब चीजों से हमारी जो एयर है वो बनी हुई होती है. अब whenever a light ray falls on it, तो वो जो particles है उससे टकरा कर जो light है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाता है. and this process is known as scattering of light. So this is why कि the light is scattered by air. Why? Because it collides with the particles of light, the dust particles, the gas particles or whichever particles that are present in the soil, in the air, और उनके साथ वो टकरा कर अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट होता है और इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, explain various properties of water. Now there are various properties of water. The first one is fluidity. मतलब कि वाटर जो है वो फ्लो करता है. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि एक्चुअली इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर वाटर को फ्लो कराया जाता है टर्बाइंस के ऊपर, और जब वो घूमती है तब उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. द सेकेंड इज कूलेंट. वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन वेरियस इक्विपमेंट्स. कि जब वो हीट हो जाते हैं तो वाटर को या तो एक पाइप के थ्रू फ्लो करवाया जाता है या तो फिर स्प्रे करवाया जाता है, सो दैट वो जो वाटर है वो सॉरी जो टेम्परेचर है मशीन का वो कम हो जाए. The next one is universal solvent. Water is used as a universal solvent because water almost dissolves everything that is present, या जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है अपने chemical reactions को feasible करने के लिए. तो उन चीज़ों को dissolve करने के लिए water is a good solvent. तो इसीलिए water को use किया जाता है. और ability to perform body functions. So in our body also water plays a very important role, and we require water to make sure that several body functions are performed properly. उसके लिए भी water बहुत important है. Plus for cleaning abilities, water is used as one and the only source of cleaning. Why? Because it's easily available, it's abundant, or we don't need to perform various reactions or various experiments to convert water into something else ताकि हम उसको cleaning के लिए use कर पाए. हम directly water को use कर सकते हैं cleaning purpose के लिए.